एक पति पत्नी घूमने के लिए शिमला मनाली जाते हैं और शिमला मनाली जाने से पहले वो अपनी 5 साल की बेटी को अपनी नानी के यहाँ पे छोड़ जाते हैं। और 13 दिन तक घूमने के बाद जब वो वापस आते हैं तो पति तो अपने घर निकल जाता है और जो पत्नी होती है वो अपने माता पिता के घर पे आती है अपनी बेटी को लेने। अब जब वो अपने घर पे माता पिता के पास आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा दामाद जी कहाँ हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही, वो क्यों नहीं आए। तब बेटी बहुत देर तक तो सकपकाती है लेकिन बाद में बताती है कि माँ दामाद जी नहीं रहे, दरअसल आज से 13 दिन पहले मैंने उनकी हत्या कर दी। अब जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत ये वाली बात अपने पति को बताती है कि आपकी बेटी बता रही है कि उसने अपने पति की 13 दिन पहले हत्या कर दी। अब जैसे ही उसके पति ये वाली बात सुनते हैं कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है तो वो तुरंत अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम मेरे साथ चलो, थाने चलना है, अब वहीं पे होगी जो भी बात होगी। अब वो अपनी बेटी को लेकर सीधे थाने जाता है और थानेदार साहब से कहता है कि सर मेरी बेटी ने अपने पति की आज से 13 दिन पहले हत्या कर दी है, ये मेरी बेटी बता रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। अब जैसे ही थानेदार साहब ने ये वाली बात सुनी तो उससे पूरी बात पूछते हैं कि क्या क्या हुआ और संबंधित इलाके में दो कांस्टेबल्स को भेजते हैं और कांस्टेबल जाते हैं घर पे देखने के लिए कि लाश कहाँ है, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि मेरे पति की लाश घर पे रखी है। अब घर पे जाते हैं तो लाश नहीं दिखती, वो लड़की बताती है कि लाश जो है वो बाथरूम में है। अब बाथरूम को चेक करते हैं तो बाथरूम भी नीट एंड क्लीन होता है। अब वो दोनों कांस्टेबल पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं, यानी कि थानेदार साहब को कॉल करते हैं कि साहब यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब थानेदार साहब उस लड़की से दोबारा से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पति की लाश कहाँ है। तब वो लड़की बताती है कि घर के अंदर जो ड्रम रखा हुआ है उस ड्रम के अंदर सीमेंट भरा हुआ है और उस सीमेंट के अंदर मेरे पति की लाश के 15 से ज़्यादा टुकड़े हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो 2 कांस्टेबल गए थे उनको वो ड्रम वहाँ पे मिल जाता है जो कि सीमेंट से भरा हुआ था और सीमेंट सेट हो चुका था, घर में कोई भी बदबू नहीं थी। अब वो उसे तोड़ने की कोशिश करते तो नहीं खुलती। अब उसे वो अपने साथ लेकर थाने पहुँच जाते हैं और उसके बाद दोस्तों ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाता है कि एक पत्नी ने अपने पति के 15 से ज़्यादा टुकड़े किए, उसके बाद उसे सीमेंट के बॉक्स में उसको चुन दिया, यानी कि ड्रम के अंदर सीमेंट डाल के उसके शरीर के टुकड़ों को चुन दिया और अब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ पड़ा है। अब आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे कि आखिर पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों की और उसके छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से और मेरठ में ही एक थाना लगता है, थाना ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाने के अंतर्गत इंदिरा नगर आता है और इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है। दरअसल ये कहानी मास्टर कॉलोनी की है और मैं बात कर रहा हूँ 24 फरवरी 2025 की। दरअसल एक शख्स जो कि मार्चेंट नेवी में काम किया करता था वो 24 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे लंदन से सीधे मेरठ आता है अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए। दरअसल जो 25 फरवरी है, यानी कि 24 फरवरी के अगले दिन 25 फरवरी को उसकी पत्नी का जन्मदिन है और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन है। इसीलिए वो शख्स अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए आता है ताकि वो अपनी पत्नी और बेटी दोनों का जन्मदिन बना सके। वो 25 फरवरी को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है और 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था और ऐसे ही दिन कटते हैं और तारीख आती है 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे का समय होता है दोस्तों, और अचानक से क्या होता है, उसकी पत्नी एक धारदार हथियार लेकर उसके छाती पर बैठ जाती है और उसके सीने में चाकू
जोर जोर से मारने लगती है। अब जैसे ही वो मारने लगती है तो इस शख्स की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन ये शख्स इस हालत में नहीं होता कि वो अपनी जान अपनी पत्नी से बचा सके। उसकी वजह ये थी कि इसकी पत्नी ने रात को इसके खाने में जो है नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसकी वजह से ये नशे में था। और जब ये हाथ पैर झटपटा रहा था तो तभी पीछे से कोई शख्स आता है, वो इसके पैरों को पकड़ लेता है और इसकी पत्नी इसके सीने में चाकू मार रही होती है। इसके बाद वो शख्स जिसने कि इसके पैर पकड़े हुए थे वो चाकू ले लेता है और इसकी पत्नी इसके पैरों को पकड़ लेती है और उसके बाद वो शख्स इसमें चाकू पे चाकू मारते जाता है। और ये सारा काम जो चल रहा था दोस्तों, ये जो हत्याकांड था वो लगभग 25-30 मिनट चला था और 25-30 मिनट तक ये आदमी फड़फड़ाता रहा और इसकी पत्नी इस पे चाकू से बार पे बार करते रही, इसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी पत्नी का नाम है मुस्कान रस्तोगी, जिसकी उम्र है 26 साल। अब मैं आपको बताता हूँ हत्या करने के बाद इन लोगों ने क्या किया। हत्या करने के बाद इन लोगों ने जो मार्चेंट नेवी वाला आदमी था इसके 15 टुकड़े किए और 15 टुकड़े करने के बाद अब इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, इसके शरीर का क्या किया जाए, इसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरे पास कुछ पॉलीथिन है, हम ऐसा करते हैं कि पॉलीथिन में इसके शरीर के टुकड़ों को डाल देते हैं और बाहर जाकर कहीं पे भी फेंकाते हैं। लेकिन जो मुस्कान रस्तोगी है वो बताती है कि अगर हम इसके शरीर के टुकड़ों को पॉलीथिन में भरेंगे और पॉलीथिन में भरने के बाद बाहर फेंकने जाएंगे तो बाहर गली में जो है लोगों के घर पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और हम आते जाते दिखाई देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कहता है, इसके बॉयफ्रेंड का नाम मैं बताना चाहूँगा, इसके बॉयफ्रेंड का नाम है साहिल और साहिल एक सीए है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बॉयफ्रेंड क्या कहता है। बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा कर दो, फिर तुम रुक जाओ, इसके शरीर के टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद में इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो हम देखते हैं, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते। अब 4 मार्च का दिन रात गुजर जाती है और आती है 5 मार्च। 5 मार्च की सुबह ये लोग क्या करते हैं, एक ड्रम लेकर आते हैं जिसे कि ये घर के अंदर रख लेते हैं। कुछ सीमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि सीमेंट ये 2 बार लाए थे, क्योंकि एक बार सीमेंट से काम नहीं चला, 2 बैग सीमेंट के आए थे और जो डस्ट होती है वो आई थी। और ये लोग क्या करते हैं, जो पति के 15 टुकड़े किए थे इन्होंने किए थे बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर 15 टुकड़े करके जो उसका खून था वो बाथरूम के थ्रू, नाली के थ्रू बाहर नाली में चला गया और उसके टुकड़ों को उस जो ड्रम था उसमें डालते जाते हैं और सीमेंट और डस्ट का घोल बना के उसके अंदर डालते जाते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाए, प्लानिंग को अंजाम कैसे दिया जाए, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम शिमला चलते हैं और सबसे कहेंगे कि पति पत्नी ये दोनों जो हैं वो शिमला घूमने के लिए गए हैं। इनकी एक 5 साल की बेटी होती है, उसे ये लोग क्या करते हैं, नाना नानी के घर पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम शिमला मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लगभग 13 दिन हो जाते हैं और 13 दिन के बाद ये जो पति पत्नी है, मतलब पति तो मर गया है, बॉयफ्रेंड और जो उसकी पत्नी है मुस्कान ये लोग वापस आते हैं और मुस्कान सीधे जाती है अपनी माँ के यहाँ पे, जो कि गौरीपुर इलाके में रहती है। अब गौरीपुर इलाके में जाती है तो उसके पास जाके वो अपनी बेटी को लेने जाती है घर पे। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा दामाद जी कहाँ हैं, दामाद जी से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब ना दामाद जी यहाँ पे आए, ऐसा क्या हुआ, घर चले गए। अब बेटी पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन उसके बाद में वो बताती है कि माँ आपके दामाद जी नहीं रहे और वो मैंने मार दिए हैं। और मारने के बाद क्या कहते हैं, उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। अब जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है तब वो अपने पति को ये वाली बात बताती है। पति जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद वो सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंच जाता है अपनी बेटी को लेकर और वो बताता है कि उसकी बेटी बता रही है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद
वो बाहर घूमने चली गई, अब वापस आई है तो मुझे डर लग रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। इसीलिए जो ब्रह्मपुरी के थाने के जो थानेदार होते हैं वो 2 कांस्टेबल को उनके घर पे भेजते हैं। वो बताती है कि घर में लाश रखी हुई है। अब वो घर पे भेजते हैं तो बाथरूम नीट एंड क्लीन होता है, ड्रम पाया जाता है और ड्रम के अंदर लाश होती है। अब दोस्तों कहानी का दूसरा पहलू चालू होगा, क्योंकि अभी तक की कहानी थोड़ी मैंने शॉर्ट में सुनाई है और अब ये जो कहानी है उसे मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा, क्योंकि अब कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कहानी कुछ ज़्यादा अलग है। तो दोस्तों कहानी होती है अब शुरू की हुआ क्या था। दरअसल ये कहानी आज से कुछ साल पीछे पहुंच जाती है। ये कहानी पहुंचती है साल 2015 में। 2015 में सौरभ राजपूत है। सौरभ राजपूत के पिता का नाम है मुन्ना लाल, जो कि इंडियन ऑयल कंपनी से रिटायर्ड हैं। अब ये लोग जो हैं ब्रह्मपुरी इलाके में रहते हैं और मुन्ना लाल जी के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम है बबलू राजपूत, दूसरे बेटे का नाम है सौरभ राजपूत और तीसरी बेटी है उसका नाम है शिवानी राजपूत। और 2015 में ये बीटेक का फर्स्ट ईयर का छात्र था। और ये क्या करता था, इसके दोस्त जो हैं वो शास्त्री की कोठी के पास रहा करते थे। अब ये जो सौरभ राजपूत है वो अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, गौरीपुला इलाके में इसको मुस्कान दिख जाती है एक दुकान पर, और मुस्कान को देखते ही सौरभ राजपूत को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। उसके बाद इसने उससे बोलचाल बढ़ा ली थी और बोलचाल बढ़ाने के बाद इन दोनों का प्यार मोहब्बत आगे बढ़ गया। और प्यार मोहब्बत आगे बढ़ गया तो इन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया कि ये दोनों शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। अब 2016 में क्या होता है, सौरभ और मुस्कान दोनों ही अपने अपने घर पे कहते हैं कि मम्मी पापा हम ऐसे ऐसे शादी करना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन सौरभ और मुस्कान इन दोनों के माता पिता ने साफ साफ शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अलग जाति है और हम अपनी जाति में शादी करना चाहते हैं, इसलिए ये वाली शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, सौरभ की जो नौकरी है वो मर्चेंट नेवी में लग जाती है। और मर्चेंट नेवी में लगने से पहले ही क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूँ, सौरभ और मुस्कान ये दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, जिसकी वजह से सौरभ के माता पिता और मुस्कान के माता पिता बहुत गुस्सा करते हैं कि इन दोनों ने अपने माता पिता की गैर मौजूदगी में और बिना मर्जी के शादी कर ली थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके 1 साल बाद क्या होता है, सौरभ की नौकरी जो है मार्चेंट नेवी में तो थी, लंदन में काम करता था, लेकिन अचानक से इसकी मार्चेंट नेवी की नौकरी छूट जाती है। उसकी वजह यह है कि सौरभ के घर में कलेश हुआ करते थे, इसीलिए ये अपना काम छोड़कर इंडिया आ जाता है। अब इंडिया आकर ये थोड़े समय तक एक प्लाईवुड की दुकान होती है उस पर काम किया करता है। अब प्लाईवुड की दुकान पर काम करके अपना घर बसर चला रहा था, किराए के घर में रहता था। इसी बीच में इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पीहू। अब पीहू हो जाती है, फिर भी इनका परिवार ठीक चल रहा था जो भी है। अब इसी बीच में साल आती है 2020 और 2020 में सौरभ की नौकरी लग जाती है लंदन में, जो कि एक शॉपिंग मॉल था और सौरभ होता है वहाँ पे एज अ मैनेजर। अब क्या होता है दोस्तों, सौरभ चला जाता है लंदन 2020 में। अब जो इसकी पत्नी है वो अपनी बेटी पीहू के साथ ही अपने घर पे अकेली रहा करती थी, लेकिन जो इसकी बेटी पीहू है वो ज़्यादातर अपने नाना नानी के घर पे रहा करती थी और उसके नाना नानी जो है पीहू से बहुत प्यार किया करते थे। तो मुस्कान घर पे अकेली रहा करती थी। अब जो पीहू जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे जो मुस्कान है स्कूल जाया करती थी, तो वहाँ पे एक दिन इसे साहिल शुक्ला मिल जाता है। और साहिल शुक्ला जो मुस्कान है उसका क्लास फेलो रह चुका है। 8th क्लास में ये दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, दोस्त भी थे अच्छे। अब साहिल शुक्ला वहाँ पे मिल जाता है और साहिल शुक्ला मिल जाता है तो हाय हेलो हो जाती है। हाय हेलो हो जाती है तो मुस्कान को जो है अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, और जैसे ही पुराने दिन याद आ जाते हैं तो दोस्तों पुराने दिन याद आ जाते हैं तो पुरानी बातें भी होने लगती हैं। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो साहिल शुक्ला है उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और साहिल शुक्ला जो है वो साइको किस्म का आदमी था। साइको किस्म का आदमी कैसे कि उसने क्या किया था, अपने ही मोबाइल से अपनी माँ का
एक स्नैपचैट बनाया हुआ था और वो स्नैपचैट से अपनी माँ से खुद ही बात किया करता था। यानी कि आपने एक मूवी देखी होगी साउथ की जिसका नाम था डीजे, अल्लू अर्जुन की मूवी है, उसमें एक विलेन का किरदार होता है, उसका नाम नहीं मालूम मेरे को। वो क्या करता है, वो अपनी माँ से बात किया करता है, उसको अपनी माँ दिखे करती है, तो इधर में अल्लू अर्जुन अपने पापा से बात करता है उसका मजाक उड़ाने के लिए। ऐसे ही ये साहिल शुक्ला क्या है, अपनी माँ से बात किया करता था और जो मुस्कान है उसको साहिल अच्छा लगता था। अब मुस्कान क्या करती है, एक नंबर लेती है और उससे स्नैपचैट बनाती है और स्नैपचैट पे साहिल शुक्ला को उससे बात करने लगती है और उसकी माँ बन के उससे बात करती है और उससे कहती है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, इसका साथ मत छोड़ना, इसका साथ हमेशा देना, इससे प्रेम करो, इससे दोस्ती करो, इसका साथ दो हमेशा। अब जो साहिल शुक्ला है वो समझता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है, इसीलिए वो मुस्कान से दोस्ती और ज़्यादा बढ़ा लेता है। और ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साहिल है वो एक नंबर का नशेड़ी था, हर तरह का नशा करता था, इंजेक्शन लगाता था, शराब पिया करता था और भी बहुत सारी चीज़ें थीं और वो ये सारे शौक़ मुस्कान को लगा देता है। अब जब वो मुस्कान को लगा देता है तो वो क्या करता है, मुस्कान घर पे अकेली रहती है तो उसके घर पे ही शराब की बोतल लेके जाया करता था, दोनों मिलके पिया करते थे। लेकिन मुस्कान जो है वो किराए पे रहा करती थी। अब उसका जो मकान मालिक है वो ये देखा करता था कि ये कौन है, बहुत बहुत देर तक यहाँ पे आता है, बैठा रहता है। अब इसीलिए क्या है, 2020 में जब सौरभ जो है इंडिया आता है, तब जो इनका मकान मालिक है वो सौरभ को बताता है कि एक शख्स है जो कि तुम्हारे घर पे आया करता है और बहुत बहुत देर तक बैठा करता है और एक दिन तो मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी मुस्कान उसके साथ में बैठ के शराब पी रही है। अब जैसे ही सौरभ ये वाली बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी पत्नी किसी के साथ शराब पी रही है और किसके साथ पी रही है, ये वाली जानकारी और ली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जब सौरभ एक दिन क्या होता है, ये मुस्कान नहा रही होती है तो वो उसके मोबाइल को उठा लेता है और मोबाइल उठा के उसके व्हाट्सअप चैट, स्नैपचैट की चैट, इन सारी चीज़ों को देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और जब बुरा लगता है तो वो मुस्कान से लड़ने झगड़ने लगता है और मुस्कान से लड़ने झगड़ने लगता है तो इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, मुस्कान उससे कह देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। एक पहलू कह रहा है कि मुस्कान कहती है तलाक चाहिए और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सौरभ कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन इनके दूसरा वाला पार्टनर तलाक देता नहीं है। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। एक इंटरव्यू में दिखाया गया था, एक बार का समय था कि उसकी माँ बता रही थी इंटरव्यू में कि सौरभ ने लंदन से फ़ोन किया अपनी माँ को और कहा कि जल्दी से घर जाओ और जाके देखो कि मुस्कान के साथ घर पे कौन है। अब मुस्कान की माँ घर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलती नहीं है और वो अंदर से ही कह देती है कि आपका जो दामाद है सौरभ वो मेरे ऊपर शक करता है, अगर आपको शक करना है तो आप भी कर लो। इसका मतलब यही था कि उस समय मुस्कान के साथ कोई ना कोई घर के अंदर था। अब होता क्या है, ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। अब क्या होता है, अब जो मुस्कान है वो साहिल के साथ में रात और दिन नशे किया करती थी। अब नशे किया करती थी तो इसी दिन आती है तारीख, कौन सी तारीख आती है भैया, 24 फरवरी 2025 आती है। अब 24 फरवरी 2025 को देखिए, सौरभ और मुस्कान के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन फिर भी सौरभ ये चाहता था कि घर में शांति बनी रहे। इसीलिए 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से इंडिया आता है और सीधे मेरठ पहुंचता है शाम के लगभग 8 बजे, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और वो अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन मनाना चाहता था। अब 25 तारीख को उसका जन्मदिन मनाया जाता है और इधर मुस्कान और साहिल की बात होती है कि अब सौरभ घर पे आ गया है, वो नशा करने नहीं देगा, वो हमें मिलने नहीं देगा। और मुस्कान और साहिल ने पहले से भी ये प्लानिंग की हुई थी कि सौरभ को रास्ते से हटाना है। इसीलिए अब तारीख आती है 28 फरवरी 2025 और 28 फरवरी 2025 को जो है
सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू का जन्मदिन था। इसीलिए ये लोग क्या प्लानिंग करते हैं, ये जो इन्होंने प्लान बाद का किया हुआ था, ये प्लानिंग पहले की थी। 28 फरवरी 2025 को घर में शराब परोसी जाती है और शराब में मुस्कान नशीली दवा मिला देती है। और जब वो उसे नशीली दवा वाली शराब पिला रही होती है तो सौरभ अचानक से मना कर देता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊँगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है। जो भी बहाना बनाता हो, जो भी कहता होगा, उस समय उसने शराब नहीं पी थी। तो इन दोनों के प्लान के ऊपर जो है पानी फिर जाता है। अब पानी फिर जाता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर अब करें तो करें क्या। अब पानी फिर गया। अब ये लोग और भी प्लानिंग करते हैं, दिन गुजरते हैं। तो ये लोगों ने पहले ही प्लानिंग की हुई थी क्या करना है क्या नहीं करना। अब तारीख आती है 4 मार्च 2025। दरअसल इनकी बेटी पीहू जो है नाना नानी के घर पे थी। अब 4 मार्च 2025 की रात को मुस्कान खाने में जो है नशे की दवा मिला देती है और जो साहिल है उसको पहले ही कॉल कर देती है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम आ जाना। अब जैसे ही नींद की दवा मिलाती है तब सौरभ जो है सो जाता है। रात को तकरीबन 11 बजे का समय होता है, 11 बजे का समय होता है और वो चुपचाप से साहिल को घर पे बुला लेती है। और इन लोगों ने चाकू पहले से ही खरीद के रखे हुए थे। साहिल और मुस्कान ने चाकू पहले से ही खरीदे थे और जो ड्रम है वो भी पहले से ही इनके घर में मौजूद था। अब जो मुस्कान है उससे कहा जाता है कि तुम जाओ और अपने पति के सीने में चाकू मारो। उसकी एक वजह और है। मुस्कान की प्लानिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये इसकी माँ बन के इससे स्नैपचैट पे बात किया करती थी तब साहिल का कहना है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम सौरभ का वध कर दो, यानी कि उसकी हत्या कर दो। इसीलिए इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी। अब साहिल मुस्कान से कहता है कि तुम्हारा पति सो रहा है, तुम जाओ इसके सीने में चाकू मारो। अब मुस्कान जाती तो है, अब पहला चाकू मारती है लेकिन उसकी जो है हिम्मत जवाब दे जाती है। साहिल ने सौरभ के पैर पकड़े हुए थे और जब मुस्कान सौरभ के सीने में चाकू मारती है और उसके हाथ पैर हड़बड़ा जाती है, यानी कि कांप जाते हैं, तो साहिल कहता है कि ऐसा करो, तुम इसके पैरों को पकड़ो और मैं इसमें चाकू मारता हूँ। और वो तब तक उसमें चाकू मारता है जब तक कि सौरभ की जान न निकल जाए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद आती है बात सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। उसके हाथ पैर काट दिए थे, उसकी गर्दन अलग काट दी थी। अब ये क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि सौरभ की लाश को ऐसा करते हैं, पॉलीथिन बैग में लेके चलते हैं और बाहर कहीं पे जाके ठिकाने लगा देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन मुस्कान कहती है कि अगर हम ऐसी लाश को लेके जाएंगे तो बाहर सीसीटीवी कैमरे हैं और सीसीटीवी कैमरे में हम लोग रिकॉर्ड हो जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो अब क्या किया जाए। ये लोग क्या करते हैं, पहले उसकी लाश को लेकर बाथरूम में जाते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। चाकू जो है वो मुस्कान लेकर आई थी। साहिल ने कहा था कि तुम ऐसा करना, 2 बड़े बड़े चाकू ले आना। अब जब वो बाजार जाती है, बड़े धारदार चाकू लेने जाती है, तो दुकानदार भी उससे पूछता है कि इनका क्या करोगी, तो वो बताती है कि घर पे मीट काटनी है या मुर्गा काटना है। चाकू मुस्कान लेकर आई थी। अब ये दोनों लोग मिलके साहिल के शरीर के टुकड़े करना शुरू करते हैं और टोटल 15 से ज़्यादा टुकड़े करते हैं और ये दोनों बाथरूम में बैठ के उसके टुकड़े करते हैं। और जो खून बहता है तो बाथरूम का नल चला के सारा खून उसमें बहा देते हैं। उसके बाद उसके टुकड़ों को जो है पॉलीथिन बैग में रखा जाता है और कुछ टुकड़ों को पॉलीथिन बैग में रखने के बाद मुस्कान के बेड के नीचे खिसका दिया जाता है और थोड़े से टुकड़ों को साहिल अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब रात को मुस्कान अपने घर में अकेली होती है और उसके पति के शरीर के टुकड़े उसके बेड के नीचे होते हैं। तो मुस्कान को घबराहट होती है, डर लगता है, तो वो साहिल को कॉल करती है कि मेरे को अकेले नहीं रहा जाएगा, तुम आ जाओ जल्दी से, मेरे को डर लग रहा है। तो साहिल वहाँ पे आ जाता है। 4 मार्च की रात गुजर जाती है। अब जब 4 मार्च की रात गुजर जाती है तो अब आती है 5 मार्च की सुबह। 5 मार्च की सुबह ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, साहिल जो है वो मुस्कान से कहता है कि तुम ऐसा करो, बाजार जाओ, सीमेंट और डस्ट लेकर आओ। तो मुस्कान बाजार जाती है, सीमेंट लेकर आती है, डस्ट लेकर आती है और ये लोग उसका घोल बनाते हैं और सीमेंट और डस्ट उसमें डालने लगते हैं ड्रम में, क्योंकि ड्रम इनके घर पे पहले ही था। और उसके साथ साथ उसमें सौरभ की लाश के टुकड़ों को भी डालने लगते हैं और इसके बाद उसे वहीं पे रख देते हैं सेट होने के लिए। और इसके बाद ये लोग बहाना बनाते हैं
कि सौरभ और मुस्कान घूमने के लिए शिमला मनाली जा रहे हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सौरभ का मोबाइल होता है साहिल के पास, क्योंकि सौरभ मर चुका है। अब जो भी लोग उसके परिवार के लोग उसको मैसेज कर रहे थे तो मैसेज का सारे जवाब वो दे रहा था, क्योंकि जो मुस्कान है उसको सारे पासवर्ड वगैरह उसके बारे में पता थी। अब ये लोग शिमला मनाली घूम रहे हैं और 12-13 दिन तक घूमते रहते हैं। अब इनके पैसे हो जाते हैं ख़त्म। अब जब पैसे ख़त्म होते हैं तो मुस्कान को पता थी कि सौरभ के अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, इसीलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ अकाउंट से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। अब वो खुद कहती है कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत पड़ रही है, जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो वो निकाल देगा। अब वो हड़बड़ा जाती है और फ़ोन काट देती है। अब इसके कुछ दिनों बाद ये लोग जो है 17 तारीख को वापस आते हैं शिमला मनाली से घूम के, यानी कि 17 मार्च को। और मुस्कान सीधी अपनी माँ के पास जाती है। माँ के पास जाकर अपनी बेटी पीहू को लेने जाती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा दामाद जी कहाँ हैं, दामाद जी क्यों नहीं आए, वो लंदन से इतने दिनों बाद आए और सीधे किसी से तुम लोग वहाँ पे चले गए शिमला मनाली घूमने के लिए, वो यहाँ पे क्यों नहीं आए और उनसे इतने दिन से बात भी नहीं हो पा रही है। तो जो मुस्कान है वो बहाने बनाती है कि दामाद जी जो है वो घर चले गए, फलान हो गया ढिकान हो गया है। अब उसकी माँ उससे बार बार कहती है दामाद जी को बुलाओ, दामाद जी को बुलाओ। अब जैसे ही उसकी माँ उससे बार बार कहती है तो मुस्कान एंड में बोल देती है कि माँ आपके दामाद जी मर गए हैं। मर गए हैं, कैसे मर गए हैं? तो वो बताती है कि दामाद जी की बहन और जीजा आए थे घर पे और उन्होंने मेरे गले पे चाकू लगाया और दामाद जी मार दिए। तो वो कहती है कि जब दामाद जी को मार रहे थे तो तू क्या कर रही थी, तो कुछ बोली नहीं। तो वो होता क्या है, इसकी माँ को अपनी बेटी के ऊपर हो जाता है शक। वो तुरंत अपने पति को बुलाती है कि ऐसे ऐसे बात है, आप जल्दी से घर पे आइए, ये क्या कह रही है मुस्कान की दामाद जी मर गए हैं। अब उसके पिता पूछते हैं मुस्कान से कि भाई क्या हुआ, तो वो बताती है कि इनके परिवार के लोग आए थे, उन्होंने मिलके जो सौरभ है उसकी हत्या कर दी। अब जो मुस्कान के पिता हैं वो बहुत सही आदमी थे। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तू मेरे साथ गाड़ी पे बैठ, थाने चलना है, और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। मुस्कान के पिता को कुछ अंदेशा हो रहा था मुस्कान के ऊपर, लेकिन फिर भी वो मुस्कान का साथ दे रहे थे। फिर वो रास्ते में अपनी गाड़ी रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा सही सही बता क्या हुआ था, कोई भी बात होगी मैं तेरा साथ दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। फिर जाके मुस्कान अपने पिता को सारी बात बताती है कि आज से 13 दिन पहले हमने सौरभ की हत्या कर दी है, मैंने और जो मेरा बॉयफ्रेंड है साहिल उसने की हत्या क्यों करती है। वो बताती है कि मुझे नशे की लत है, अब सौरभ यहाँ पे आ गया था तो मुझे वो नशा नहीं करने देता, इसीलिए मैंने उसकी हत्या की। अब वो बताती है कि साहिल उसका बॉयफ्रेंड है। अब वो ब्रह्मपुरी थाने पहुँच जाते हैं। थाने में पहुँचकर वो वाली बात बताते हैं। अब थाने में पहुँचकर जब बताते हैं तो पुलिस वाले 2 कांस्टेबलों को उसके घर पे भेजते हैं। घर चेक किया जाता है तो पूरा घर नीट एंड क्लीन होता है, बाथरूम भी साफ़ होता है। फिर वो बताती है कि जो लाश है वो ड्रम के अंदर है। अब ड्रम को देखा जाता है। अब ड्रम को देखा जाता है तो भैया ड्रम तो बहुत, जो सीमेंट था वो टाइट हो गया था, 13-14 दिन हो गए थे। अब पुलिस वाले एक ई-रिक्शा मंगाते हैं, उसमें उस ड्रम को रखते हैं और सीधे जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे एक मैकेनिक को बुलाते हैं, वो ड्रिल मशीन और छेनी हथौड़ियों से उसको काटता है। अब काटता है तो सीमेंट के अंदर सेट मुस्कान का शरीर दिखाई देता है। अब सीमेंट के अंदर सेट उसका सौरभ का शरीर दिखाई देता है। अब उनको निकाला जाता है। उसके बाद में मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं। बहुत सारी बातें हैं, न्यूज़ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूज़ दिखाई जा रही है। मैंने इन सारी न्यूज़ को इकट्ठा करके आपको सुनाया है कि आखिर उस समय हुआ था तो क्या हुआ था। इसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अब दोस्तों मुस्कान से एक बात और पूछी जाती है कि क्या तुम साहिल से शादी करना चाहती थी, तो वो साफ कह देती है मुझे साहिल का साथ अच्छा लगता था लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत से न्यूज़ वाले साहिल के घर पे भी गए थे तो उसके घर में अजीब व गरीब पेंटिंग्स बन रही थी और साहिल की एक बार आप फोटो देखिए, ये देखिए कैसा इंसान है, इससे कोई कैसे प्यार करेगा, ये खुद ही नशेड़ी सा लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद एक और चीज़, जब सौरभ या मुस्कान जब तलाक देना चाहते थे तो तलाक दे देते, क्या जा रहा था, किसी की जान तो नहीं जाती। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि मुस्कान ने नशा करने के लिए, अपने आशिक के साथ रहने के लिए अपने पति के 15 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसे
सीमेंट के घोल के अंदर चुन दिया, यानी कि एक ड्रम के अंदर चुन दिया। अगर वो अपने पति को तलाक दे देती तो आज वो खुल के नशा भी कर लेती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रहती और जीवन भी जी रही होती। लेकिन उसने क्या किया, अपने पति की हत्या कर दी। दूसरी बात, जब उससे पूछा गया कि तुम साहिल के साथ रहना चाहती हो तो उसने साफ मना कर दी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर वो अभी पकड़ी नहीं जाती तो इसके बाद क्या होता दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। साहिल मुस्कान से शादी का प्रेशर बनाता, ये दोनों की शादी होती, फिर शायद साहिल या मुस्कान किसी न किसी एक की हत्या होती, क्योंकि जो मुस्कान है वो साहिल से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसके साथ नशा करने के लिए रह रही थी और उसी बीच में इन लोगों के शारीरिक संबंध भी बनते थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।